तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस r। उसके अंदर से उसी डिस्क का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, मतलब उसका डायमीटर, जो जिस पार्ट को रिमूव किया है उसका डायमीटर रेडियस के बराबर है, इस बड़ी वाली डिस्क के रेडियस के बराबर है। तो मतलब इस छोटी वाली डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो हमको बताना है कि जो बची हुई डिस्क है, मतलब इसमें से जब ये इतना पार्ट रिमूव कर दिया तो जितना भी बचा हुआ पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस वाले पॉइंट के अलाउंग। ये जो O पॉइंट है इसके अलाउंग हमको बताना है। ये मैंने एक्सेस भी ऐसे शो कर रखी है, हमको इस एक्सेस के अलाउंग इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज, जब आप रोटेशन चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें ये टॉपिक सेपरेटली पढ़ाया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज ये टॉपिक है जिसमें आपको बस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका यूज होगा एरिया मास डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, कि किसी एरिया पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और लास्ट चीज जो है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है वो इस पॉइंट के अलॉन्ग बताना है। ठीक है, तो किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज का क्या होता है, mr² होता है ना। अब यहाँ पे दो दो बॉडीज है हमारे पास, एक तो ये बड़ी वाली डिस्क है और एक ये छोटी वाली डिस्क है। हालांकि यहाँ पे इसका कुछ मास नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो हम मास कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने कुछ पार्ट रिमूव किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डेफिनेटली यहाँ पे फर्क आने वाला है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस छोटी वाली डिस्क का मास निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो डिस्क है ये इसी डिस्क के अंदर से इस पार्ट को रिमूव किया गया है, मतलब जो ये वाली डिस्क का रिमूवल होगा वो भी एक सेम मटेरियल से ही बनी होगी, जो ये वाली डिस्क होगी वो भी सेम मटेरियल से बनी होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सिग्मा जो होता है वो हमारा एरिया मास डेंसिटी होता है। हम एरिया मास डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो बड़ी वाली डिस्क के लिए और छोटी वाली डिस्क के लिए सिग्मा सेम होगा, लेकिन जैसे सिग्मा होगा ये बड़ी वाली डिस्क के लिए होगा। ठीक है, बिगर डिस्क। और जो छोटी वाली डिस्क होगी उसके लिए हम माइनस सिग्मा लेंगे। ठीक है, माइनस सिग्मा क्यों लेंगे, क्योंकि हमने रिमूव किया है, हमने रिमूव किया इसलिए माइनस लगा दिया। और सिग्मा क्यों लिया है, क्योंकि सेम मटेरियल से बना है। ठीक है, तो स्मॉलर डिस्क के लिए हम माइनस सिग्मा लेंगे। अब हमको इस पूरी डिस्क का, छोटी वाली डिस्क का मास बताना है। हमको बड़ी वाली डिस्क का मास तो पता है कैपिटल M, लेकिन छोटी वाली डिस्क का नहीं पता है। अगर वो हमको नहीं पता होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको मास भी चाहिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे सिग्मा भी आएगा, समेशन ऑफ mr², सारे मासेस का सम। ठीक है, तो इस वाली डिस्क का मास कैसे निकालेंगे, तो बड़ी वाली डिस्क के लिए अगर मैं लिखूं तो एरिया मास डेंसिटी होता है मास अपॉन एरिया। ठीक है, कि कितने एरिया में मास फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा कैपिटल M/πr²। ठीक है, और छोटी वाली डिस्क के लिए कैसे लिखेंगे, माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू, इसका मास हमको नहीं पता तो मैं कुछ स्मॉल m मान लेता हूँ। ठीक है, बाय पाई, इसका रेडियस हमको पता है कितना है, r/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से है ना, जो ये वाली इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो हमारे पास इस m की वैल्यू आ जाएगी इस कैपिटल M वाले फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं तो ये कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा पाई r² और इस 4 को ऊपर भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखते हैं, तो अब इस पाई से पाई कट जाएगा, ये इस r² से ये वाला r² कट जाएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई -m/4। ठीक है,
अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे इतना मास रिमूव किया है, इतना मास हमने रिमूव किया है। और वही अगर फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी डिस्क होती तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी डिस्क और रख देता, मतलब वो डिस्क है उसके ऊपर मैंने एक और डिस्क रख दी, तो उस केस में पॉजिटिव आता, क्योंकि उस चीज में हम क्या कर रहे हैं, मास को ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम इस इतने पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो -m/4 आया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो इस एक्सिस के अलोंग इस बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हमको पता है जब भी किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है सेंटर के अलोंग, जब वो एक्सिस सेंटर के थ्रू पास हो रही होती है, तो उस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। mr²/2, ये हम यहाँ पे सॉलिड डिस्क की बात कर रहे हैं, mr²/2। ठीक है, इस पूरी डिस्क का मास m है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग कितना हो जाएगा? mr²/2। अब बाकी सारी डिस्क को भी लिखेंगे। ठीक है, हमने इस बड़ी वाली का लिख लिया, अब इस छोटी वाली का लिखते हैं। छोटी वाली का कितना हो जाएगा? वो भी डिस्क ही है, तो हम उसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, mr²/2 वाला। तो ये हो गया m, उसका रेडियस है r/2, m r²/2। ठीक है, छोटी वाली डिस्क का लिख दिया। ठीक है, तो हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके अलोंग है, वो इस वाली एक्सिस के अलोंग है, जो कि इसके इस छोटी वाली डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये वाली एक्सिस जो है, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने छोटी वाली डिस्क का लिखा है -m/4 r/2 ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इस पॉइंट के अलोंग है, लेकिन हमको इस पॉइंट के अलोंग बताना है। तो इस केस में हमारी यूज होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? जब कोई प्लेनर बॉडी होती है, जब कोई बॉडी किसी प्लेन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है? मैं कहाँ पे लिखूं? इतने पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इतना हम सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम PAT, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी पॉइंट के अलोंग अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I0, जैसे ये वाला पॉइंट है I, ये वाला पॉइंट, जैसे किसी भी पॉइंट के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट O है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस mr², और ये r है वो इस पॉइंट से लेके ये दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही कहती है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस हमको वही अप्लाई करना है उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग। छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन लाइक दिस। एंड उसके बाद अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? r/2। तो हम यहाँ पे mr² की वैल्यू लिख देंगे। मास कितना रखेंगे? -m/4 और r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा। मतलब ओवरऑल जो ये वाली फिगर है ना, जिसमें एक डिस्क में से दूसरी डिस्क को निकाल देते हैं या फिर एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क को रख देते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोटेशन मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा? mr²/2, और इसको लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा ये? -mr², ये आ जाएगा 16/32। ठीक है, इस वाली चीज को सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आ जाएगा -mr²/16। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 32 आ जाएगा। ये क्या है? 16 mr², यहाँ पे mr² रहेगा, और यहाँ पे 2 - 2 mr²। ठीक है, क्लियर? तो 16 mr² और ये इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा? 16 mr², इन दोनों का ऐड करके आ जाएगा -3 mr²/32। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा 13 mr²/32। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब जो हमने ये सिस्टम बनाया था
एक डिस्क ली, उस डिस्क में से मैंने इतना पार्ट रिमूव कर दिया, तो जो बचा हुआ सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है, इस वाले पॉइंट ओ पॉइंट का लॉन्ग बताना था, तो उसका आंसर निकल के आएगा 13 m²/32। ऐसे क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उस केस में आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही लो, लेकिन साथ में इस जो आंसर निकल के आता है उसको मेमोराइज भी कर लो। अगर आपकी फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप सॉल्व तो कर ही लोगे इजीली, लेकिन जब आपको इसका आंसर पहले से पता रहेगा, आपने इसको पहले से कर रखा है कई बार, आप इसको रिपीट कर लोगे एक दो बार खुद से, तो आपको ये आंसर अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो आपको कभी एग्जाम में आएगा, तो अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने का टाइम नहीं लगेगा, उसमें आप सीधे आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको उसके अंदर जितने भी अप्रोचेज हैं वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में टाइम न लगे। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आगे ऐसी और भी कंटेंट लाते रहेंगे जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।